तो हाँ जी, हरे कृष्णा। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो सर हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, क्लास 10th का। क्या तो हम लोग दो चीज़ जान चुके थे, क्या क्या? एक अभिकारक और उत्पाद। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। और सेकंड क्लास हुआ था अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक किसे कहते हैं? वह पता जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। और वह पता जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको क्या बोला जाता है? तो सर उसको उत्पाद बोला जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को संकेत या सूत्र के रूप में लिखना या दिखाना, ठीक है। संकेत या सूत्र के रूप में क्या करना है? अभिक्रिया को लिखना या दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, मिल रहा है। तो मिल के क्या बनाएगा ये? सर कार्बन और ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है? आपको संकेत के रूप में लिखना है। केमिस्ट्री में हम फिर बोल रहे हैं कि चीज़ों को समीकरण में दिखाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे लिखने से काम नहीं चलेगा। केमिस्ट्री बोलता है हमको मैथ की तरह लिख के दिखाओ, ठीक है, सूत्र के रूप में लिख के दिखाओ। तो जैसे कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है? सर कार्बन का सिंबल होता है सी। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का O2 होता है। ऑक्सीजन अकेला O के रूप में नहीं रहता है, ये O2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना। और ये दोनों मिल जाएगा तो मिलने के बाद क्या बनाएगा? सर मिलने के बाद बनाएगा CO2, ठीक है। क्या बन जाएगा? तो CO2। तो देखिए कार्बन का संकेत C हो गया और ऑक्सीजन का O2 हो गया। तो दोनों को हम सूत्र के रूप में दिखा चुके हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसको भी हम सूत्र के रूप में दिखा चुके हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो ये समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं। उसी तरह हाइड्रोजन प्लस O2 को भी दिखा सकते हैं। तो ये बन जाएगा H2O, ठीक है। क्या बन जाएगा? H2O। तो इस तरह से हम लोग इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये था रासायनिक समीकरण, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे संतुलन के बारे में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। और ये चीज़ एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो 4-5 टाइप का रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो उस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर जिसको नहीं दिख रहा है तो हम हट जाते हैं, क्लियर दिख जाएगा। इसको कॉपी में उतार लेना है।